बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजी की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की पहली जमहूरी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और उसके पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ ने न सिर्फ जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत हटाई बल्कि उन्हें फांसी भी दे दी। ये मुल्क की तारीख़ का अलमनाक बाब था। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 1988 में वो मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। 1990 के इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन 1993 में वो दूसरी बार हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गई। 1997 में फिर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो सिर्फ 18 सीटों के साथ कौमी असम्बली में अपोजिशन कर रही थी। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत उसका तख्ता उल्टा और ख़ुद हुकूमत संभाल ली। 2002 के आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने खातिर खास सीट्स हासिल की, जबकि उन पर काफ़ी पाबंदियाँ मौजूद थीं। 2008 में जनाब आसिफ अली ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने चौथी दफ़ा हुकूमत बनाई। इस तरह मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने 4 दफ़ा हुकूमत बनाई। 2 दफ़ा उनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकी, जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दोनों हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकीं और उन्हें क़ब्ल वक्त ही हटा दिया गया। अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद 2013 के इंतखाबात में उन्हें काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और 2013 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को पे दर पे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब से उनकी सपोर्ट बेस काफ़ी महदूद हो गई। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी को सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब में पूरे कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे। ज़िला गुजरात के अंदर 4 कौमी असम्बली की सीट्स हैं और 8 सूबाई हैं। पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2 कौमी असम्बली और उनके नीचे 4 सूबाई हलकों में ही उम्मीदवार मिल सके। 2 कौमी असम्बली और 4 सूबाई हलकों में उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका। NA 62 जो सराय आलमगीर और कोटले पर मुश्तमिल है और इसके नीचे 2 सूबाई नशिस्तें हैं, इनमें पीपल्स पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। इसी तरह जलालपुर जट्टा टांडा कड़ियांवाला पर मुश्तमिल NA 63, इसमें भी पीपल्स पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला और नीचे सूबाई हलकों में भी उन्हें कोई उम्मीदवार मुयस्सर नहीं आया। जबकि NA 64 और NA 65 और उनके नीचे जो सूबाई नशिस्तें हैं, यहाँ से पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। NA 65 जो लाला मूसा और डिंगा पर मुश्तमिल है, यहाँ से पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और जो बहुत अहम रहनुमा हैं चौधरी कमर ज़मान कायरा, वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जबकि नीचे सूबाई नशिस्तों में PP 33 जो लाला मूसा और गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल है, यहाँ से उनके एक कज़न नदीम असगर कायरा इलेक्शन लड़ेंगे। और जो PP 34 है जो डिंगा और मुंगोवाल पर मुश्तमिल सूबाई हल्का है, वहाँ से मियाँ खालिद रफ़ीक जो सीकराली से ताल्लुक़ रखते हैं। NA 64 जो गुजरात शहर और कुजा पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है, यहाँ से पीपल्स पार्टी ने खातून उम्मीदवार को लॉन्च किया है। मुबीन अरशद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगी। NA 64 के नीचे जो 2 सूबाई नशिस्तें हैं, PP 32 और PP 31। PP 32 कुजा और गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ से चौधरी बदर इस्लाम जो साबिक सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनके बेटे चौधरी अजफर बड़ाइच वो इलेक्शन लड़ेंगे। इनके अलावा कुजा से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक समीउल्लाह अवान भी टिकट के उम्मीदवार हैं। इन दोनों में अभी टिकट का फ़ैसला होना है। PP 31 जो गुजरात शहर पर मुश्तमिल सूबाई हल्का है, यहाँ से पग्गावाला ख़ानदान के मियाँ फ़खर मुश्ताक पग्गावाला इलेक्शन लड़ेंगे। पग्गावाला ख़ानदान गुजरात शहर के अंदर पीपल्स पार्टी की शनाख्त है, पीपल्स पार्टी की पहचान रखता है और मियाँ फ़खर के वालिद मियाँ मुश्ताक हुसैन पग्गावाला जो मशहूर थे इस हवाले से कि वो हिम्मत वाला, जुर्रत वाला उनको कहा जाता था, उन्होंने गुजरात शहर के अंदर एक दबंग किस्म की सियासत की। ये वो 6 नशिस्तें हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार लॉन्च करेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अगले चंद दिनों में साबिक सदर आसिफ ज़रदारी
चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे और इसका कभी इम्कान मौजूद है कि वो शाफी हुसैन और सालिक हुसैन के मुकाबिल अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लें। ये पार्टी ज़राए का कहना है। इसका मतलब ये है कि जो NA 64 और PP 32 और PP 31 के उम्मीदवार हैं उनको दस्तबरदार करवाया जा सकता है चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन के मुकाबिल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सूरत हाल भी वो बताते हैं कि अगर ये PMLN अपना कैंडिडेट लॉन्च नहीं करती और हाजी नासिर महमूद इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर पार्टी ज़राए का कहना है कि हम अपनी क़यादत के सामने ये मुतालबा ज़ोरदार अंदाज में रखेंगे कि इस वक्त हमारे लिए हाई टाइम है कि हम PMLN के वोटर को अपनी तरफ लेके आ सकें, क्योंकि उनके मुताबिक PMLN का वोटर PMLQ और ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान की तरफ नहीं जाएगा, वो उनको वोट नहीं करेगा। ये उनकी विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है, ये उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल अंदर ये थिंकिंग मौजूद है कि अगर हाजी नासिर महमूद मैदान में नहीं उतरते और PMLN का कोई कैंडिडेट नहीं सामने आता तो फिर पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि यहाँ से अपने जो सूबाई उम्मीदवार हैं उनको खड़ा करे और वोट हासिल करने की कोशिश करें। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब में काफ़ी चैलेंजेस हैं और इसका इजहार गुजरात की सूरत हाल से भी ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ कैंडिडेट्स भी उन्हें नहीं मिल रहे और सारी की सारी स्ट्रेटजी एक कुछ विशफुल थिंकिंग की बुनियाद पर बनी हुई नज़र आती है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये तज्जिया और उनकी ये ख्वाहिश कहाँ तक पूरी होती है और कहाँ तक पीपल्स पार्टी अपने वोटर को मोबिलाइज़ करती है और दूसरों के वोट को हासिल करने की कोशिश करती है।